हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए से अगर एमआरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, यानी कि सिंथेसिस होना आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से किसकी उपस्थिति में? तो आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए बाय यूजिंग द डीएनए टेम्पलेट। जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो किसके प्रयोग से होता है? तो डीएनए की टेम्पलेट इसमें आवश्यकता होता है। लेकिन उसमें डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए का टेम्पलेट का प्राइमर का यूज होता है, इसीलिए इसमें बता रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए यूजिंग द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें प्रोकैरियोट से डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, क्योंकि उसमें जो इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, केवल एक्सॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि केवल कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स क्या होता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन। जब इसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है, वो एचएनआरएनए बनेगा, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं इसको, और उसके बाद एमआरएनए बनता है, क्योंकि इसमें एक्जान और इंट्रांस दोनों पाए जाते हैं डीएनए पे। एक्जान्स इंट्रॉन्स, एक्जान इंट्रांस करके, यानी कि जो इंट्रॉन है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। इसीलिए जब यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ही एचएनआरएनए बनता है पहले। ठीक है, अब एक टर्म है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। क्या होता है? तो एमआरएनए विच कोड, जो एमआरएनए होता है मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड को अगर कोड कर रहा है एमआरएनए तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। तो किस में पाया जाता है? तो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है ऐसा, यानी कि दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स जो एमआरएनए कोड करेगा उसी को बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। अब मोनोसिस्टोनिक क्या होता है? इन आरएनए एमआरएनए विच कोड, जो एमआरएनए होगा वो कोड करेगा ओनली वन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज इट इज़ नोन इन यूकैरियोट्स। यानी कि ये कह रहा है कि एमआरएनए जो है अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, और ये कहाँ पाया जाता है? तो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब जब डीएनए रेप्लिकेशन में, ये डीएनए रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग बोला है कि आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर फ्री 3 हाइड्रोक्सी आयन ग्रुप ए टू इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो रेप्लिकेशन में क्या होता था डीएनए के, तो उसमें सबसे पहले 3 हाइड्रोक्सी आयन की ज़रूरत पड़ती थी आगे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर, इसमें ज़रूरी नहीं होता है 3 हाइड्रोक्सी आयन जो कि ग्रुप का ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने में, इनिशिएशन मीन्स इसको स्टार्ट करने के लिए। अब राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट आर प्रिकर्सर ऑफ आरएनए सिंथेसिस। यानी कि आरएनए सिंथेसिस में जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफास्फेट जो है ये क्या है? एक प्रिकर्सर का वर्क करता है आरएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो आरएनए का सिंथेसिस होता है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, डीएनए रेप्लिकेशन में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है। ठीक है, तो अगर आरएनए का पूछे कि सिंथेसिस डायरेक्शन पूछे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? द 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एमआरएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब बात आएगी कि जैसे यहाँ अभी हमने क्या बोला कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारा जो क्या इसका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होता है, तो अगर 5 प्राइम ज़रूरत पड़ेगी तो 3 प्राइम के ऊपर ही तो यहाँ पे 5 प्राइम आएगा, तो ये आपका क्या हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और उसके बाद ये पहले से ये कोड नहीं होता है, इसमें तो सीक्वेंस होगा लेकिन अब इसमें कोड तो हो रहा है ना, तो कोड होगा तो इसे बोलेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि पहले से इसमें कोडिंग नहीं है।
ठीक है। और ये क्या है, एंटी सेंस स्ट्रेन, इसके पास कोई सेंस नहीं है, यानी कि ये पहले से ये नहीं जानता है कि अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ आएगा यूरोसिल ही आएगा। ठीक है, तो ये पहले से 5 प्राइम टू 3 प्राइम इंड वाला जो स्ट्रैंड है उस पर इसके जो बेस सीक्वेंस बनते हैं अल्टरनेट पे, तो पहले से जानते हैं, इसलिए इसको कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि बस एडेनिन की जगह यूरोसिल होगा। और ये पहले से भी इसके पास जो कोडिंग सीक्वेंस होता है केवल जो एडेनिन की जगह ही उसमें चेंज दिखेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में, बाकी सब सेम होता है। इसलिए इसको कोडिंग सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह वर्क कर नहीं रहा है इसलिए इसको। ठीक है, उसके बाद इसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ये कि क्योंकि ये पहले से इस कोड को पहले से इस पर ये पुटअप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है उसमें अब बात आती है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसको प्रपोज किया था क्रिक ने, कब, 1958 में। द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए पे, डीएनए से एमआरएनए पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसमें इन्होंने डीएनए से आरएनए बनना, इसको बोला ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, एक वैज्ञानिक थे कोमोनर, उन्होंने 1968 में प्रोनाउंस दैट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर फ्लो में इसका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और एक टेमिन इन 1970 में और बाल्टीमोर थे 1970 में ही, दो वैज्ञानिक टेमिन और बाल्टीमोर ने रिपोर्ट दैट रेट्रोवायरस जो होता है वो ऑपरेट करता है सेंट्रल डोग्मा को रिवर्स की तरफ। ये सेंट्रल डोग्मा है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन से बनेगा आरएनए, आरएनए से डीएनए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट्रोवायरस में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, यानी कि सबसे पहले ट्रांसलेशन होगा तब ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, टर्म प्रियोन वाज कॉइन्ड बाय स्टेनली एंड प्रिशनर इन 1982। जो प्रियोन है उसको कॉइन किया था किसने, स्टेनली और प्रोसिनर ने 1982 में। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक नॉलेज था जिसको मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया। अगले वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।